सदियों से बॉलीवुड की फिल्मों में एक सांचा काफी डिलीजेंटली फॉलो हो रहा है, या पिछले कुछ सालों की फिल्मों को देखने के बाद लगता है कि शायद था। वो ये था कि कहानी का एक हीरो और एक विलेन। हीरो लड़ता है, हीरो जीतता है, मगर काफी लंबे वक्त के अंतराल में कोई फिल्म ऐसी आती है जो कहानी पलट देती है। यहाँ विलेन दबे पांव हीरो की पोजीशन पर जाकर खड़ा हो जाता है और उसके हिस्से का प्यार ऑडियंस से बटोर लेता है, जैसा कि आप धुरंधर में देख ही रहे होंगे। इस फिल्म में रणवीर सिंह हीरो है, मतलब बॉलीवुड के उस सांचे के हिसाब से, और रहमान डकैत विलेन। कायदा तो यही कहता है कि ऑडियंस जो सोशल मीडिया पर रहमान डकैत और फिल्म के वायरल गाने फैसला पर झूम रही है, वो हमजा की जर्नी पर मोहित होती। लेकिन जो आप अभी देख रहे हैं वो ये साफ करता है कि कैसे दर्शकों की पसंद के पैमाने कितने बदल गए हैं। फिल्म में अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और अक्षय खन्ना का किरदार लोगों के दिमाग में छप गया है, और ऐसा छपा है कि अब लोग फिल्म के दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं। हर कोई जानना चाह रहा है कि अब इनसे भी बड़ा और खतरनाक चेहरा कौन सा होगा जिसे पेश किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। धुरंधर पार्ट 1 खत्म होते होते एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो फिल्म के आखिरी फ्रेम से भी ज्यादा बड़ा लगता है। बड़े साहब कौन है? ये नाम ना तो स्क्रीन पर ठीक से दिखाई देता है, ना ही खुलकर बोला जाता है, लेकिन उसकी मौजूदगी पूरी फिल्म पर किसी अदृश्य ताकत की तरह मंडराती रहती है। जैसे कोई ऐसा शख्स जो पर्दे के पीछे बैठकर मोहरे चल रहा हो और सामने खड़े होकर सारे किरदार बस उसी के इशारों पर चल रहे हैं। यही वजह है कि धुरंधर पार्ट 2 की चर्चा शुरू होते ही कहानी से ज्यादा फोकस इस एक नाम पर आ गया है। सोशल मीडिया, फैंस फॉर्म्स, रेडिट, थ्रेड्स और एक्स, सब पर एक ही बहस है। बड़े साहब सिर्फ एक आदमी है या एक पूरा सिस्टम? क्योंकि जिस तरह पार्ट 1 में उसके नाम का इस्तेमाल हुआ है वो किसी आम विलेन की तरह नहीं, बल्कि एक मिथक की तरह है, जैसे उसे जानना भी खतरे से खाली नहीं। फिल्म के अंदर जो छोटे छोटे क्लूज दिए गए हैं वो इस किरदार को और रहस्यमय बना देते हैं। बड़े साहब का नाम हर उस जगह लिया जाता है जहाँ पावर, पैसा और साजिश एक साथ टकराते हैं। एक सीन में उसका जिक्र आता है तो सामने बैठा अफसर चुप हो जाता है। दूसरे सीन में उसका नाम सुनते ही अनुभवी ऑपरेटर की बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। ये सब इशारे फैंस को यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि बड़े साहब कोई सड़क छाप डॉन या साधारण मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्ति है जिसकी पहुंच बॉर्डर के उस पार तक भी है और सिस्टम के अंदर तक भी। यही वजह है कि सबसे पॉपुलर फैन थ्योरी ये बनी है कि बड़े साहब का किरदार अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े नाम से इंस्पायर्ड हो सकता है। कई लोग सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम का नाम ले रहे हैं, क्योंकि फिल्म की पॉलिटिकल टोन, इंटरनेशनल एंगल और सीक्रेट नेटवर्क उसी दिशा में इशारा करते हैं। हालांकि फिल्म किसी भी रियल पर्सन का नाम नहीं लेती, लेकिन फैंस का मानना है कि आदित्य धर जानबूझकर चीज़ों को ग्रे जोन में रख रहे हैं ताकि कहानी ज़्यादा डरावनी और रियल लगे। हाँ, फिल्म के आखिरी क्रेडिट सीन में इस किरदार का मेंशन ज़रूर देखने को मिलता है। इतना सोचने और समझने पर एक चीज समझ में आती है कि धुरंधर 2 में रणवीर का सामना किसी गैंग लीडर से नहीं, बल्कि उस दिमाग से होने वाला है जिसने पर्दे के पीछे बैठकर भारत पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमलों की साजिश रची। बताया जा रहा है कि बड़े साहब, जिनका असली नाम इकबाल है, वही शख्स है जो 26/11 जैसे हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। एक ऐसा नाम जो फाइलों में लिखा तो मिलता है लेकिन कभी खुलकर सामने नहीं आता। धुरंधर 2 में लड़ाई बंदूकों से ज्यादा दिमाग की होने वाली है, जहां दुश्मन सामने नहीं बल्कि हर चाल में छिपा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, बड़े साहब का चेहरा कौन बनेगा? फिल्मी गलियारों और फैन सर्कल्स में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है इमरान हाशमी। माना जा रहा है कि धुरंधर 2 में बड़े साहब उर्फ इकबाल का किरदार इमरान हाशमी निभा सकते हैं। हालांकि मेकर्स की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में इमरान ने नेगेटिव और ग्रे शेड वाले रोल्स से अपनी एक अलग पहचान बना ली है, वो इस कास्टिंग को और भी दिलचस्प बना देते हैं। इमरान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो खलनायक को चीखता हुआ नहीं बल्कि शांत, ठंडा और ज़्यादा खतरनाक बना देते हैं, और बड़े साहब जैसे किरदार के लिए यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये कास्टिंग सच साबित होती है तो धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं रहेगी, बल्कि दो दिमागों की जंग बन जाएगी। एक तरफ हमजा अली मज़ार जो देशों के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है, और दूसरी तरफ बड़े साहब जो सिस्टम, आतंक और डर को हथियार बनाकर पूरे खेल को कंट्रोल करता है। और शायद यही वजह है कि धुरंधर 2 को लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि इस बार दुश्मन सिर्फ सामने खड़ा नहीं होगा बल्कि हर कदम पर परछाई की तरह पीछा करेगा।
खैर, इन सभी सवालों के जवाब फिल्म के दूसरे पार्ट के रिलीज के बाद ही मिलेंगे। तब तक तो जाने कितनी ही कहानियां सामने आ जाएंगी। आपको क्या लगता है, कौन निभा सकता है ये किरदार? कमेंट सेक्शन में और भी कई पॉपुलर थ्योरी हो तो बताइएगा। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।